हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रेन लाइब्रेरी। सेल्फ हेल्प की जर्नी कही जाने वाली ऑथर जेम्स एलन की बुक एज ए मैन थिंक इट से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 पॉइंट जो हमें खुद को समझने में मदद करेंगे। ये बुक थॉट्स यानी विचारों पर बेस्ड है और ऑथर ने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि कैसे थॉट्स हमारे जीवन के हर पहलू को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उन सब कामों को करने से पहले उनके विचार हमारे ब्रेन में आते हैं, उसके बाद ही वो काम हो पाते हैं। हमारी बॉडी बिना विचारों के काम नहीं कर सकती। विचारों से ही हमारा जीवन अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। एक इंसान कई बार इतना परेशान दूसरों से नहीं होता जितना अपने आप से होता है, क्योंकि वो अपनी बैड थिंकिंग के पैटर्न में इतनी बुरी तरह फंस जाता है जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता, जिसको रोकने की वो बार बार कोशिश करता हुआ असफल होता है और कोशिश करना ही बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हम सही दिशा में काम करके इस पैटर्न से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आज जैसा आपका जीवन है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि विचारों को बदलने से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी बैड थिंकिंग के पैटर्न से भी बाहर आ सकते हैं। अगर हम अपनी बुरी आदतों की जगह सही आदतें अपना लें जो काम विचारों को बदलने से होगा, तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। जैसे एक कार को हम बिना समझे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह विचारों को समझे बिना भी हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। विचारों को समझने के लिए हमें अपने ब्रेन को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में इस बुक की नॉलेज, जिसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, विचारों का हमारे जीवन पर प्रभाव। जैसे हमारे विचार होते हैं उनके अनुसार ही हमारा जीवन अच्छा या बुरा होता है। सही विचार हमारे जीवन को अच्छा और सुखदायी बनाते हैं और अगर विचार नेगेटिव होंगे तो हमारे जीवन को बर्बाद और दुख से भर देंगे। तो इसलिए हमको अपने विचारों पर नजर रखकर अपने भीतर से दोषपूर्ण विचारों को निकाल देना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव विचारों पर लगातार केंद्रित रखना चाहिए। दोस्तों, दरअसल सही विचार सोचना भी एक आदत है जिसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। जैसे हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने ब्रेन को मजबूत करने के लिए सही विचार सोचने की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ब्रेन की एक्सरसाइज करने के लिए हमें पॉजिटिव विचारों को सोचने का लगातार अभ्यास करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट जब बीज से प्लांट बनता है तो शुरुआत में उसकी बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है। उसको वक्त पर पानी और खाद देना होता है और कोई जानवर उसको खा ना ले तो उसके चारों तरफ एक बाट लगानी पड़ती है। ठीक उसी तरह ही जब हम अपने ब्रेन में नए अच्छे विचार प्लांट करते हैं तो शुरुआत में उन विचारों को देखभाल की जरूरत होती है कि कहीं ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड नेगेटिविटी का जानवर उनको खा ना ले। जब हमारे प्लांट किए हुए विचार ब्रेन में पावरफुल हो जाते हैं, उसके बाद वो खुद ही अपने से मिलते जुलते विचार आकर्षित करने लगते हैं और पहले से ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। फिर ये अच्छे विचार हमारे जीवन को आसान और मीनिंगफुल बना देते हैं। तो दोस्तों, हम अपने विचारों के प्रति कॉन्शियस होकर अपनी आदतें बदल सकते हैं और अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपनी तकदीर के रचयिता हम खुद हैं। ऑथर जेम्स कहते हैं कि हम खुद ही अपनी कहानी को लिखते हैं और खुद ही अपनी तकदीर के रचयिता हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी की कहानी होती है। इस ब्रह्मांड में एक नियम काम कर रहा है जिससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, जो सब जगह एक सा काम करता है। वही नियम हमारे ब्रेन में भी काम कर रहा है, बस हमको उस नियम को समझकर उसके मुताबिक चलना है। जैसे सोना निकालने के लिए खान से लाखों टन मिट्टी खोदनी पड़ती है, ठीक उसी तरह हम अपने भीतर खुदाई करेंगे तो ये बात हमको देर से देर समझ आ जाएगी कि हम खुद ही अपनी कहानी को लिखते हैं। हमारी कहानी वैसी ही होती है जैसे हमारे विचार होते हैं और हम अपने विचारों को कभी भी बदल सकते हैं। हमारी परिस्थितियों के भी हम खुद ही जिम्मेदार हैं। परिस्थितियां हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं और अगर हम चाहते हैं कि बुरी परिस्थितियां हमारे जीवन से चली जाएं तो हमें उनसे सबक सीखते रहना चाहिए। जब हम परिस्थितियों से सबक सीख लेते हैं तो वो परिस्थितियां हमें मजबूत बनाकर चली जाती हैं और नई परिस्थितियां आ जाती हैं जो उस वक्त हमारे लिए जरूरी होती हैं। अगर हमें अपनी कहानी पसंद नहीं है तो हम कभी भी अपनी कहानी बदल सकते हैं। हमारा जीवन तभी से बदलना शुरू हो जाएगा जब हम अपने विचारों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी उठा लेंगे और इस बात का अनुभव कर लेंगे कि हम खुद ही अपनी तकदीर के रचयिता हैं। पॉइंट नंबर 3, ब्रेन दो-धारी तलवार जैसा होता है। हमारा ब्रेन दो-धारी तलवार की तरह है। ये हमारे लिए भी काम कर सकता है और हमारे खिलाफ भी। ये हमारा खुद का चयन है कि हम इसे इसके हाल पर छोड़कर इसे अपना दुश्मन बना ले या फिर इसको समझकर इसे अपना दोस्त बना ले। हमारा ब्रेन जमीन की तरह है और विचार बीज की तरह होते हैं। चाहे विचार अच्छे हों या बुरे, ब्रेन में आते ही वहां पर अपनी जड़ें जमाने लगते हैं और परिस्थितियों में साकार होने लगते हैं। अगर विचार क्रोध और लोभ से भरे होंगे तो हमारे जीवन में दुख ही पैदा करेंगे और अगर विचार प्रेम से भरे और नेक होंगे तो हमारे जीवन में शांति और सुख लेकर आएंगे। लॉ ऑफ नेचर से कोई गलती नहीं हो सकती। आम के बीज से आम ही पैदा होते हैं और नीम के बीज से नीम। हम या तो अपने ब्रेन को इसके हाल पर छोड़कर इसमें कोई भी विचार आने दे, उसको वहां पर जड़ें जमाने दे, या फिर हम सजग होकर अपनी पसंद के विचार अपने ब्रेन में प्लांट करें जिससे कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो। पॉइंट नंबर 4, विचार मूर्त रूप में साकार हो जाते हैं। दोस्तों, जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल भी एक विचार का परिणाम है। एक पिन से लेकर एरोप्लेन तक सब पहले एक विचार थे जो किसी के ब्रेन में आए थे। पहले चीजें हमारे ब्रेन में घटती हैं और फिर बाहर भौतिक रूप में साकार हो जाती हैं। हमारे भीतर प्रकृति का बनाया एक देवदूत रहता है जो हमारी भावना और शिद्दत से भरपूर विचारों को साकार करने में हमारी मदद करता है।
जिन विचारों पर हम बहुत वक्त के लिए केंद्रित रहते हैं वो विचार एक वक्त के बाद मूर्त रूप में साकार हो जाते हैं। विचार ही हर उपलब्धि की नींव है। बिना विचारों के कोई भी चीज भौतिक जगत में साकार नहीं हो सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार जानबूझकर प्लांट किए हुए हो या फिर अनजाने में प्लांट हो गए हों। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम बन जाते हैं। लेकिन ये फ्रीडम हमेशा हमारे पास होती है कि हम कभी भी अपने विचार बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, जैसी नज़र वैसी दुनिया। हमारा नज़रिया हमारे विचारों से ही बनता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे लिए दुनिया होती है। ये दुनिया तो हमारा आईना है जो हमको हमारी रिफ्लेक्शन दिखाती है। अगर हमने काला चश्मा पहन रखा है तो हमको दुनिया काली दिखाई देगी, और अगर हरा चश्मा पहन रखा है तो हमारे लिए दुनिया हरी होगी। यहाँ दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, दोस्त तो हमारे नज़रिए के चश्मे में है जो हमने पहन रखा है। अगर हम अपने नज़रिया बदल लेते हैं तो हमारे लिए दुनिया बदल जाती है। अगर हम अपने नज़रिए को बदल लेते हैं तो हमारे लिए दुनिया भी बदल जाती है, और ये काम भी विचारों को बदल कर ही हो सकता है। अपने नज़रिए को बदलने के लिए हमें अपने विचारों को बदलने भर की देर है, जिसके लिए हमें अनुशासन और निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। एक बार हम अपने गलत और दोषपूर्ण विचारों को छोड़ देंगे तो दुनिया हमें सही लगने लग जाएगी। जब हम अपने विचारों को सही कर लेते हैं तो हम इस बात को अनुभव में देखेंगे कि दुनिया कुछ और नहीं, सिर्फ हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। पॉइंट नंबर 6, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नियम। ऑथर कहते हैं कि ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की दुनिया है, जिसमें कमजोरी टिक नहीं सकती। हम तब तक परिस्थितियों के थपेड़े खाते रहेंगे जब तक हम खुद को मजबूत नहीं बना लेते, और ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। कोई इसमें हमारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमें अपनी परिस्थितियों को बदलना है तब तक कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। तो आइए दोस्तों, हम अपने जीवन की खुद जिम्मेदारी लेकर और सही विचार अपनाकर अपने जीवन को बदलें। अगर आप एज ए मैन थिंक इट बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बुक को खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारी ब्रेन लाइब्रेरी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।